हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों प्रॉब्लम्स का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ओपन इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा यूनियन ओपन इंटरवल गामा कॉमा डेल्टा, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन आपको गिवन है, आप भी इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे और यहां से कंपेयर कराएंगे तो अल्फा बीटा एंड गामा डेल की आपको यहां पर वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहां पर फंक्शन में इसने लॉग का यूज किया है, एफ एक्स क्या गिवन है, फंक्शन लॉग बेस 7 एंड 1 माइनस लॉग बेस 4 एंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन आपको यहां पर निकालना है और फिर इससे कंपेयर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग गिवन है। लॉग के बारे में हमें जानकारी क्या होती है कि जैसे अंदर वाले लॉग को देखें तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक बैठी हुई, तो ये जो लॉग का जो डोमेन होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, मतलब ये जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन तो यहाँ से निकलती है आपकी कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x, ये 6x और ये 3x में ब्रेक हो जाएगा, प्लस 18 ग्रेटर देन 0। So x minus 6 minus 3 x minus 6 greater than 0. So x minus 6 and x minus 3 greater than 0. ठीक है, अब ये ग्रेटर देन 0 चाहिए तो यहाँ पर लगा लेते हैं वेवी कर्व, दैट इज प्लस माइनस प्लस दैट इज 3 एंड ये आपका 6 हो गया, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला सेगमेंट आपको चाहिए। x बिलोंग करेगा यहाँ पर कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन यूनियन और कहाँ से कहाँ 6 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक x का रीजन आ गया जहां पर ये x बिलोंग करेगा फॉर दिस कंडीशन, राइट। अब इतना तो पता चल गया इसके लिए। अब इस वाले लॉग को अगर देखें तो ये पूरी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ये भी आपकी कैसी होनी चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। रखते हैं इसको ग्रेटर देन 0 पे। 1 माइनस लॉग 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा -1 प्लस लॉग 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 लेस देन 0। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ तो हो जाएगा लॉग 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज लेस देन 1। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ इस तरह से गिवन है आपका, ठीक है, जैसे ये है और यहाँ पर आपका ये y है इक्वल टू x। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे आपको y चाहिए तो ये जो यहाँ पर इक्वल होता है वो पावर में लग जाता है बेस के। ठीक है, जो भी यहाँ पर बेस होगा, ठीक है, वो क्या करता है यहाँ पर इसको ये पावर बना लेता है, e टू दी पावर x हो जाता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये जो 4 है ये आपका इस तरफ चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 लेस देन ये क्या हो जाएगा 4 टू दी पावर 1 हो जाएगा। करेक्ट, ये क्या होता है जो बेस में होता है वो यहाँ पर चला जाता है और इसको ये पावर बना लेता है, e टू दी पावर x हो गया। ऐसे यहाँ पर ये क्या होता है 4 टू दी पावर 1 हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x और ये इस तरफ आएगा दैट इज माइनस का प्लस का 14 इज लेस देन 0। 4 टू दी पावर 1 4 आएगा और आपको उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो तो यहाँ से ये आए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 2x प्लस का 14 इज लेस देन 0। x कॉमन किया, x माइनस 7 एंड माइनस 2 x माइनस 7 इज लेस देन 0। ठीक है, दो पॉइंट यहाँ पर मिल गए, एक तो 2 और एक 7। ठीक है, प्लस माइनस प्लस अगेन यहाँ पर चाहिए लेस देन 0, लेस देन सेगमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा x बिलोंग कर जाएगा यहाँ पर कहाँ से, ओपन 2 से 7 तक बिलोंग करेगा। तो एक x आपका ये आ गया और एक x आपका ये आ गया, इन दोनों को आप इंटरसेक्ट कर लीजिए, जो कॉमन पोर्शन आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या क्या चाहिए, मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से। कौन कौन से पॉइंट आपको चाहिए, एक तो 2 चाहिए, फिर 3 चाहिए, फिर 6 चाहिए और फिर 7 चाहिए। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से 3, माइनस इन्फिनिटी से 3 पर ओपन है तो ब्लैंक सर्कल बना दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 टू इन्फिनिटी ये बना दिया। ठीक है, और वो क्या है 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के 7 तक। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन यहाँ पर कौन कौन सा रहा है, एक तो ये रीजन आ रहा है आपका और एक ये वाला रीजन आ रहा है। कौन सा, मतलब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, ओपन से 2,3, फिर यूनियन लगेगा इस पर और 6 टू 7 जाएगा ओपन इंटरवल के साथ में। ठीक है, ये आ गया अपना फाइनल आंसर, डोमेन का x यहाँ पर बिलोंग करेगा, राइट। अब यहाँ पर देख लो अल्फा बीटा एंड गामा डेल, तो अल्फा इन सबको कह रहा है ऐड करके बता दो,
तो सबको ऐड कर दो, 2 + 3 5, 5 + 6 11 + 7 18, तो इन सब का आंसर कितना आ रहा है 18 आ रहा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x takes the value x is given by probability of x equal to x given by k times bracket x plus 1 into 3 to the power minus x। जो प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से गिवन है यहाँ पर, एंड x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर के अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, वेयर k is a constant then probability of x where x is greater than or equal to 3। यहाँ पर आपको उन वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जो x की वैल्यू जो हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 को होल्ड करती है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर अपने पास में जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो किस तरह से गिवन है, यहाँ पर x इक्वल टू x k टाइम्स ब्रैकेट x प्लस 1 एंड 3 टू द पावर माइनस x, और यहाँ पर जो ये x आ रहा है आपका ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो अगर इन सारी प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करो तो क्या सम 1 से एक्सीड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अपन ये बात को जानते हैं बहुत अच्छे से, तो समेशन लगाएंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x लिखेंगे, और यहाँ पर x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, दैट इज 0 से इन्फिनिटी तक चल रहा है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पर लिखने वाले। तो ये कितना आएगा, ये 1 आता है। कितना आएगा, सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा, 1 आएगा। इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 आने वाला है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, किस फॉर्मूले से ओपन हो रहा है, तो यहाँ से समेशन x इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसको रखो यहाँ पर k टाइम्स x प्लस 1 इंटू 3 टू दी पावर माइनस x इक्वल टू 1। k तो कांस्टेंट, उसको आप उस तरफ भेज दो, और यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 0 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 3 टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 2 एंड 1 प्लस 3 इंटू 3 टू दी पावर माइनस 3 एंड सो ऑन। और यहाँ पर ये 1/k हो जाएगा। बात इतनी क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। k कांस्टेंट है तो उसको मैंने यहाँ पर नीचे भेज दिया, ठीक है, उसको यहाँ रखने को कोई मतलब है नहीं। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस ये बन जाएगा आपका 2 प्लस 1 इंटू 1/3 की पावर 2 प्लस ऐसे ही 1 प्लस 3 इंटू 1/3 की पावर 3 एंड सो ऑन इक्वल टू 1/k। क्लियर है यहाँ पर। अब अगर आप इसको नोटिस करो, ये जो चीज़ यहाँ पर गिवन है 1 प्लस 1 इंटू 1/3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 1/3 स्क्वायर, ये वाला सेगमेंट आपको AP नजर आ रहा होगा, ये वाला सेगमेंट है ना, ये वाला सेगमेंट आपको AP, और ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको GP नजर आ रहा होगा। तो क्या यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये आपकी AGP बन गई यहाँ पर, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये कुछ वही पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया था, ताकि यहाँ पर आपको विजुअल हो जाए कि यहाँ पर एक्चुअली कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो AGP कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, साथ ही साथ AP भी चल रही है, और साथ ही साथ GP भी आपकी फॉलो हो रही है। AP इंटू GP, भाई करस्पॉन्डिंग AP और GP का जो प्रोडक्ट होता है, अगर आप उसको इस तरह से लिखते हैं तो आपका क्या बन जाता है, AGP बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर करते क्या हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो आपको यहाँ पर देख पा रहे हो कॉमन रेशियो ये 1/3, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 1/3 से एक बार। तो काम कर लो, इसमें इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, और इस पूरी इक्वेशन में मैं 1/3 से क्या करा देता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा ये, प्लस और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 2/3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/3 क्यूब, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/4 एंड सो ऑन इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3k। चलेगा यहाँ से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में 1/3 से मल्टीप्लाई करा दिया दोनों तरफ 1/3 से। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो यहाँ से होगा क्या 1/k माइनस 1/3k इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपका, ये है आपका 1, इसको एज इट इज लिखिए 1, माइनस कीजिए क्या, ये तो 2/3 लिखा हुआ, ये 1/3 है, तो 2/3 माइनस 1/3 ऐसे चलता रहेगा ना। ये आप क्या कर लो, यहाँ पर प्लस कर लो, है ना, ये प्लस कर लो। ऐसे ही ये 3/3 स्क्वायर है, ये 2/3 स्क्वायर है, तो दिस माइनस दिस किया गया है, तो ये क्या आएगा आपका 3/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर,
2/3 एन प्लस ऐसे ही यहाँ पर ये कितना है 4/3 प्लस का 4/3 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3/3 है ना 3/3 एंड सो ऑन। ऐसे ये कहानी चलती रहेगी आपकी, है ना। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एजीपी को सॉल्व करने का ही तरीका होता है। यहाँ से क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3k, सो दैट इज 3 - 1, ये आपका 2 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, अब यहाँ पर ये बचेगा 1 प्लस 1 प्लस और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका दैट इज 2 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 1/3 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, ये 1/3² प्लस 1/3 आपको यहाँ पर रियलाइज हो रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जीपी चल रही है आपकी, है ना। ये जीपी का सम लिखा हुआ है और कितने टर्म का सम लिखा हुआ, इनफाइनाइट टर्म का सम लिखा हुआ, राइट। तो यहाँ पर करेंगे क्या, अपन 2/3 के इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स लगाएंगे। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जीपी में क्या होता है, a/1 - r। तो यहाँ पर a कितना है, वो तो 1 और 1 माइनस r कितना है यहाँ पर 1/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 3 - 1 2/3, तो ये तो चला जाएगा ऊपर, दैट इज 3/2, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2/3 k इक्वल टू 3/2, ठीक है। सो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दैट इज 4/9, ये k की वैल्यू आ गई, करेक्ट। अभी तो सिर्फ k निकला है, अभी वैल्यू किसकी पता नहीं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की x की वैल्यू है। तो इसमें से आप क्या कर दो, आपको सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसमें x की वैल्यू जो 0 है, x की वैल्यू जो 1 है, x की वैल्यू जो 0 है, x की वैल्यू जो 1 है और x की वैल्यू जो 2 है, इनकी प्रोबेबिलिटी हम लोग हटा देते हैं। बाकी वही बना रहेगा आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये जो प्रोबेबिलिटी है ना इन वैल्यू के लिए, इसको यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये जो 1 है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो इनकी प्रोबेबिलिटी, तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पर करते क्या है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। सो देखिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो टोटल तो 1 है, 1 माइनस कर दो इससे छोटी वैल्यूज वालूंगा x इक्वल टू 0 पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर x इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, करेक्ट है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो कितना बन जाएगा, k बन जाएगा इंटू 1 और इंटू 3 की पावर 0 सेम 1 माइनस यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखोगे तो k इंटू 2 और अपॉन में ये 3 आ जाएगा, करेक्ट। माइनस x की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा k इंटू 2 + 1 3 और 3 की पावर -2 नीचे आएगा तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ से क्या कर लो 1 माइनस k कॉमन कर लो यहाँ पर, तो ये बचेगा 1 + 2/3 और यहाँ पर बचेगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 1/3 बचेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस k, 3 एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो 3 + 2 5 + 1 6, करेक्ट। 3 2 जा 6, ये बचा। और k की वैल्यू आपको पता है यहाँ पर कितनी निकाली थी भाई, k हटा दिया गया, k आई थिंक कितना आया था यहाँ पर 4/9 आया था, अरे 4/9 आया था, राइट। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 1 माइनस k की वैल्यू 4/9 थी, वो यहाँ पर लिखते हैं 4/9 और इंटू 2, ठीक है। तो 9 - 8 दैट इज 1/9। सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट y इक्वल टू y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 3 tan square x y plus 3y इक्वल टू sec square x, y of 0 इक्वल टू 1/3 plus e to the power 3, देन y of π/4 इज इक्वल टू। तो बेसिकली आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वहां से सॉल्यूशन y निकल जाएगा आपको, फिर वहां पर आप y of π/4 आप बता पाओगे कि क्या आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो dy by dx डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपने को, प्लस यहाँ पर आप देखेंगे तो 3y कॉमन आ रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर 3y कॉमन कर लेता हूँ, तो 3y कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 + tan square x दैट इज sec square x, करेक्ट। ये लिख लिया यहाँ पर इक्वल टू sec square x। अब ये आप फॉर्मेट तो पहचान पा रहे हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले, e टू दी पावर इंटीग्रल p dx, p यहाँ पर कौन होगा 3 sec square x, ठीक है, इंटू dx। तो ये कितना हो जाएगा e टू दी पावर 3 sec square x यानी कि 3 tan x
क्लियर इतना, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपका। सॉल्यूशन क्या बनता है यहाँ पर, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e टू द पावर 3 10x इक्वल टू इंटीग्रल q sec स्क्वायर x इंटू e टू द पावर 3 10x। चले यहाँ पर इतना, ये चीज यहाँ पर आ गई इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब देख पा रहे हो 10x को अगर मैं t मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 10x को आप यहाँ पर t मान लो, 10x को अपन ने यहाँ पर t मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा ये, अगर इसको सिर्फ सिंपली मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बन जाएगा आपका, दैट इज इंटीग्रल dt और e की पावर 3t इंटू डी टी। क्लियर है। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर 3t डिवाइडेड बाई 3 आ गया। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू e की पावर 3t, t की वैल्यू 3 10x और ये प्लस का c आ जाएगा आपका, है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर इक्वल पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, y इंटू इसी के इक्वल में ये लिख लो, y इंटू ई टू दी पावर 3 10x। चलेगा, ये आपका फाइनल यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया। अब c को एलिमिनेट कराते हैं इस गिवन कंडीशन से, तो y x की जगह 0 पुट करना है आपको। तो y ऑफ 0 की वैल्यू उसने दे रखी है, x की जगह 0 पुट कीजिए तो 1/3 इंटू ई टू दी पावर 3 10 0, 10 0 तो 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर 0 हो जाएगा, प्लस का c, वो तो c ही रहने वाला है। y की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1/3 प्लस ई टू दी पावर 3, ये गिवन है, ठीक है। और इंटू ई की पावर 0, तो ये तो बचेगा आपका 1/3 प्लस का c इक्वल टू 1/3 प्लस का ई क्यूब, और वो तो 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ई क्यूब आ गई। क्लियर है, c की वैल्यू कितनी आ गई, ई क्यूब आ गई। वैल्यू किसकी चाहिए, y ऑफ π/4 की चाहिए। तो अपने सॉल्यूशन में जहां जहां x वहां क्या रखेंगे, π/4 रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1/3 e की पावर 3 10π/4, 10π/4 की वैल्यू वो तो 1 रहने वाली है, प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, e टू दी पावर 3 आई थी, इक्वल टू y ऑफ π/4 इंटू e, और यहाँ पर 3 10π/4 विच मीन्स 3 10π/4 की वैल्यू तो 1 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप e टू दी पावर 3 कॉमन करो, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/3 प्लस 1 इक्वल टू y ऑफ π/4 विच मीन्स कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3 है। क्या ऑप्शन है, 4/3, 4/3 यस, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose centroid is z0, then summation k from 1 to 3 and zk minus z0 square is equal to, ठीक है। तो ये जो z1 z2 z3 है, ये वर्टाइसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, और उसका सेंट्रॉइड अपने को गिवन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सेंट्रॉइड अगर वर्टाइसेस गिवन है तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 डिवाइडेड बाई 3, और वो गिवन कितना है, z0 गिवन है सेंट्रॉइड। तो यहाँ से z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3z0। क्लियर इतना, यहाँ से ये वैल्यू अपने पास में यहाँ से आ गई, राइट। अब इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं कि क्या आता है, समेशन ये जो गिवन है, समेशन k to 1 एंड 3 अप टू 3 तक गिवन है, एंड zk माइनस z0 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करते हैं, कितना आ जाएगा, z1 माइनस z0 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z0 का स्क्वायर प्लस z3 माइनस z0 का स्क्वायर। क्लियर इतना यहाँ से। फिर क्या होगा, इसको फॉर्मूला ओपन कीजिए, यहाँ से z1 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z1 इंटू z0 प्लस z2 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z2 इंटू z0, ठीक है, प्लस z3 स्क्वायर प्लस z0 स्क्वायर एंड माइनस 2 टाइम्स z3 इंटू z0। क्लियर है, यहाँ से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर, इनको एक साथ रखिए, z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से z0 स्क्वायर z0 स्क्वायर z0 स्क्वायर 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 z0 स्क्वायर हो गया। और ये वाले जो टर्म है ना, ये वाले जो टर्म है, इनसे माइनस 2 z0 कॉमन दिख रहा है, तो z1 प्लस z2 प्लस z3 आ गया है, ठीक है। अब ये जो z1 प्लस z2 प्लस z3 आया है आपका, यहाँ पर ये कितना गिवन है, 3z0 गिवन है। तो आप इस पर जैसे 3z0 रखोगे तो पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का 6z0 स्क्वायर बन जाएगा, और ये माइनस का 6z0 स्क्वायर और ये प्लस का 3z0 स्क्वायर, बचेगा कितना, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3z0 स्क्वायर। यहाँ तक की बात इतनी क्लियर है आपको, राइट। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ से हमने ऑब्टेन किया था, इसको स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स z1 z2
प्लस 2 टाइम्स Z2 इंटू Z3 प्लस 2 टाइम्स Z1 इंटू Z3, और इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 9 टाइम्स Z0 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर उसने एक चीज बोली इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टाइसेस हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर वो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही लगता है। जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टाइसेस गिवन हो तो फिर आप इसका यूज कर सकते हैं कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले, नोट कर लीजिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज कीजिए। तो जैसे ही मैं Z1 Z2 ये सारी वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ, अपने को चाहिए क्या यहाँ पर Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर ये सारी चीजें चाहिए ना, तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, प्लस 2 कॉमन कर लिया तो ये बन जाएगा आपका Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ से, और एक तो ये, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इक्वल में यहाँ पर 9Z0 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 3Z0 स्क्वायर। इस 3Z0 स्क्वायर की वैल्यू उठाकर यहाँ पर तो 3Z0 स्क्वायर माइनस का 3Z0 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं आपको। x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल -2 से 5π/2 तक बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये गिवन है आपको 4 - √3 sin x को अंदर ले चलिए, 4 sin x माइनस √3 sin x, और ये हो जाएगा माइनस का 2 √3। ये sin x में है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल -4, और ये जो 1 प्लस √3 है इसको करा लीजिए रेशनलाइज, 1 माइनस √3 एंड 1 माइनस √3। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 4 साइन एक्स माइनस √3 साइन एक्स एंड माइनस का 2 √3 और प्लस का 2 √3 साइन स्क्वायर एक्स, चलेगा यहाँ से इतना, ये चीज़ आ गई यहाँ से -4, और ये 1 माइनस √3, और इधर बचेगा आपका 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2, तो ये आ गया, ये कैंसिल आउट, ये बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आ गई आपकी, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 माइनस का 2 √3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 √3 माइनस का 2 √3, ये कैंसिल आउट हो गया आपको। इस 2 को उठा करके आप लेफ्ट हैंड साइड भेज दो और इसको क्वाड्रेटिक बना लो, ये 2 √3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये प्लस का 4 साइन एक्स और माइनस का √3 साइन एक्स, और वो माइनस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा टर्म्स आप अगर अरेंज कर लेंगे तो कॉमन दिख जाएगा आपको, जैसे एक ये वाला टर्म आप साथ में ले लीजिए और ये 2 टर्म्स आप साथ में ले लीजिए। यहाँ से √3 साइन एक्स कॉमन दिख रहा है, √3 साइन एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ से कितना बन जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस का 1, क्लियर। और यहाँ से कितना कॉमन दिख रहा है प्लस का 2, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 2 साइन एक्स और माइनस का 1 इक्वल टू 0। सो 2 साइन एक्स -1 एंड √3 साइन एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ जाएगी, और यहाँ से साइन एक्स कितना आ जाएगा, दैट इज -2/√3। √3 की वैल्यू अगर आप देखें तो 1.73 समथिंग होती है ना, ऐसे कुछ। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक बार से ज़्यादा तो जाएगा ही जाएगा, ये है ना, एक से न्यूमरेटर बड़ा है यहाँ पर डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगी फिर, ये भाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, ये तो -1 से आप पीछे चला जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव लगा ना, यहाँ पर नेगेटिव लगाइए, ठीक है, ये नेगेटिव लगा, तो ये -1 से वैल्यू कैसे आएगी, छोटी आएगी, -1 से क्या आएगी, छोटी वैल्यू आएगी, तो वो इस रेंज से बाहर चली जाएगी आपकी, तो इस पर लाई करेगी नहीं, तो ये आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, तो सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2, और एक्स का भी ख्याल रखना है, कहाँ से कहाँ तक, -2π से 5π/2 तक रखना है आपको, राइट। तो इसको आप ग्राफ से सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज आप जनरल सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा, बट ग्राफ से थोड़ा इजी पड़ जाता है ना। तो ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करते हैं, 2 ग्राफ यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, एक तो y इक्वल टू साइन एक्स का और एक y इक्वल टू 1/2 का। ये जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है भाई आपका, है ना, ये कुछ इस तरह से चलता है। ये अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ तक, -2π से 5π/2, तो ये आपका -π/2, ये आपका -π, और ये आपका -3π/2, और ये आपका -2π। यहाँ तक का तो हिसाब किताब सही है। ये कहाँ है, ये π/2, ये आपका पाई,
ये आपका 3π/2, ये आपका 2π, ठीक है, और इसके आगे आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा 5π/2, ठीक है, 1π/2 और चलनी पड़ेगी आपको, ये मान लो यहाँ तक है, ठीक है, दैट इज 5π/2। क्लियर है? तो ये तो आ गया y इक्वल टू साइन एक्स का इस गिवन इंटरवल में। अब y इक्वल टू 1/2, तो ये तो 1 की लाइन होती है ना, ये 1 होता है, तो 1/2 यहाँ से जस्ट हाफ से पास होगा, ये y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2। देख लो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है ये कर्व, 1 2 3 4 5। ये y एक्सेस वाला कट मत ले लीजिएगा, सिर्फ इस कर्व के साथ हमको देखना है कि ये 1/2 वाली जो लाइन है इस कर्व को कितने पॉइंट पर मीट कर रही है, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो 1 2 3 4 5, सो ऑप्शन 5 है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।